नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 49 में मैं डॉक्टर दयानंद उमुरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स देखी हैं। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए हम विजुअलाइज करते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं या फिर हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं। आपको क्या लगता है, ये विजुअलाइज करने से आपको या सबको पैसे मिल जाएंगे? किसको मिल सकते हैं और किसको नहीं मिलेंगे? और जिनको नहीं मिलने वाले हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, किन लोगों को पैसे नहीं मिल सकते? अगर आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है विजुअलाइजेशन में? विजुअलाइजेशन में आपको ये फील करना बहुत जरूरी है जैसे कि आप ऑलरेडी वो चीज पा चुके हैं। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपए के लिए विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए या फिर आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं। हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो वही चीजों को एक्सपीरियंस कर सकता है जिनको उसने पहले एक्सपीरियंस किया है। मतलब मैं अगर आपको बोलता हूं कि एक गार्डन के बारे में विजुअलाइज कीजिए तो कौन सा विजुअलाइजेशन सबसे आसान होगा? इसमें वो विजुअलाइजेशन सबसे आसान होगा कि जिस गार्डन को आपने विजिट किया है उस गार्डन के बारे में सोचना सबसे आसान है, ना कि एक गार्डन नए से तैयार करना। मतलब आपको ये फील होना बहुत जरूरी है कि वो चीज पाने से कैसा अनुभव होता है। तो जिन लोगों को 1 करोड़ रुपए के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है उनका ब्रेन वो अनुभूति नहीं ले सकता। इसका मतलब वो विजुअलाइजेशन कुछ काम का नहीं है जिसमें वो अनुभव नहीं आता। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया 2 चूहों के बीच। उसमें एक चूहे को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया ताकि वो ड्राउजी हो जाए और दोनों में फाइट कराई गई। चूहा नंबर 1 जो था वो नॉर्मल था, चूहा नंबर 2 जो था उसको ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था। तो आपको क्या लगता है उसमें कौन जीता होगा? ऑब्वियसली चूहा नंबर 1 जो नॉर्मल था वो जीत गया क्योंकि चूहा नंबर 2 ड्राउजी था। उसके बाद उसका ड्रग्स का पूरा इफेक्ट निकाल दिया गया या फिर उस वक्त तक वेटिंग किया गया और उसके बाद दोनों चूहे नॉर्मल थे और दोनों की फिर से फाइट कराई गई। आपको क्या लगता है कौन सा चूहा जीता होगा? वही चूहा जीता जो पहले जीता था। उसके बाद चूहा नंबर 2 को और ट्रेनिंग दी गई फाइट की, वो बहुत ही बेहतर हो गया फाइट करने में और फिर से कुछ दिनों के बाद उन दोनों में फाइट कराई गई तो फिर से चूहा नंबर 1 ही जीता था। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो पहला चूहा था उसको जीतने की आदत हो गई थी, उसका माइंड जीतने के लिए प्रोग्राम हो चुका था। रॉजर बैनिस्टर के बारे में भी आपने सुना होगा। उस वक्त 1954 से पहले ऐसे समझा जाता था 1 माइल इतना डिस्टेंस 4 मिनट के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन रॉजर बैनिस्टर ने वो 1954 में वो डिस्टेंस 4 मिनट के अंदर कवर किया। उसके लिए उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। लेकिन उसी साल क्या हुआ, 4 मिनट के अंदर 1 माइल ये डिस्टेंस कवर करने वाले बहुत सारे एथलीट्स तैयार हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके माइंड को ये पता चल गया कि ये होना पॉसिबल है। मतलब आपके माइंड को वो पॉसिबल लगना चाहिए या फिर उसके लिए वो तैयार होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो अमीर होते जाते हैं। क्योंकि उनको अमीर होने की आदत पड़ चुकी होती है।
उनके माइंड को, ब्रेन को अमीर होने की आदत होती है। गरीब गरीब ही क्यों होते जाते हैं? क्योंकि उनको वैसे ही प्रोग्रामिंग होती है, उस टाइप से उनका ब्रेन प्रोग्राम्ड होता है। इसीलिए आपको शायद पता होगा, जो खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में होता है, उदाहरण के तौर पे क्रिकेट में, तो अच्छे फॉर्म में जो खिलाड़ी होता है वो बार बार लगातार अच्छे परफॉर्मेंसेस करता है, और जो बैड पैच से गुजर रहा होता है वो बार बार खराब परफॉर्मेंसेस करता है, क्योंकि उनका माइंड उस तरह से सोचता है, या फिर उसी टाइप के स्पाइरल में वो फंसे रहते हैं। तो आपके माइंड को अगर 1 करोड़ रुपीज क्या होता है उसको पाने से आपको कैसा महसूस होगा, ये अगर पता नहीं होगा तो आप 1 करोड़ रुपए कभी भी नहीं कमा सकते। तो हमारे माइंड को ये ट्रेनिंग कैसे दें? इसके लिए मैंने एक बुक का रेफरेंस लिया है, जिस बुक का नाम है विनर्स इफेक्ट। तो ये विनर्स इफेक्ट क्या है और इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हमें जो चाहे वो कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, विनर्स इफेक्ट कैसे पैदा करें, हमारे माइंड को जीतने की आदत कैसे लगाएं। तो दोस्तों, ऐसे मानते हैं कि सिर्फ 1% लोग ही जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और 99% लोग जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है लेकिन वो उन्हें जो चाहिए वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? जो 99% लोग कर रहे हैं उनको नहीं करना है, जो 1% लोग कर रहे हैं उसको करना है। उदाहरण के तौर पे 99% लोग फंसे हुए हैं बिना वजह की चीजों में, मतलब सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, या इन चीजों में वो फंसे हैं, वो टाइम एनर्जी इसमें बर्बाद कर रहे हैं। 1% लोग जो भी सक्सेसफुल कहलाए जाते हैं वो क्या चीजें कर रहे हैं? वो किताबें पढ़ रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब ये चीजें वो कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले हमें 1% की कैटेगरी में जाना है। तो उसके लिए आप ऐसी आदतें ढूंढिए जो आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए सबसे जरूरी हैं, और उन आदतों को हमें अपनाना है। तो ये कैसे करना है, अच्छी आदतें कैसे डेवलप करनी है, उसके लिए दूसरी स्टेप आती है जिसे बोला जाता है विनर्स इफेक्ट। तो कोई भी 3 चीजें जो भी फिजिकली टेंजिबल हो, उन चीजों के बारे में आप सोचिए। जो चीजें छोटी छोटी हो लेकिन वो आपके दिमाग को आप विनर हो ये महसूस कराएं। मतलब आपकी अगर विश है कि सुबह जल्दी उठना, तो सुबह जल्दी उठना ये एक विन होगी आपकी दिन में पहली। तो सुबह जल्दी उठते ही आप खुद से कहिए कि आई एम अ विनर, क्योंकि आपने पहला जो ऑब्स्टेकल था, जो अभी तक आपको नहीं हो पा रहा, जो अभी तक आपसे नहीं हो पा रहा था, वो हो गया। मतलब आप ऐसे विनिंग की हैबिट लगाइए। दूसरी चीज, मतलब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, तो एक्सरसाइज करने के बाद आप विनर बन जाते हो, क्योंकि आपने वो ऑब्स्टेकल पार करके एक हैबिट अपना ली है। तो ऐसे 3 हैबिट्स आपको फाइंड आउट करनी है। मैं इनको जनरलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक की पर्सनल हैबिट्स अलग अलग हो सकती हैं। एक बुक है जिसका नाम है मेक योर बेड, मतलब उसमें बोला गया है आपका बेड अच्छी तरह से लगाना ये आपकी पहली विन होती है। तो आप ऐसी एक्टिविटीज को ढूंढिए और उन एक्टिविटीज को आप विन की तरह सेलिब्रेट कीजिए। तो ये कैसे करना है और इसके लिए क्या करना जरूरी है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए आप ऐसी 3 चीजों को लीजिए जो आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि कॉफी पीना, आप अनुभव कर सकते हो कि कॉफी पीने से कैसा अनुभव आता है। तो आप ऐसे ही आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि किसी ने मुझे आज कॉफी पिलाई है।
तो वो आप इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हो, और वो घटना जैसे ही घटती है आप उस विन को सेलिब्रेट कीजिए। तो ऐसे विनिंग हैबिट्स आपको अपनानी बहुत जरूरी है। अगर किसी कारणवश आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओ तो उसका अल्टरनेटिव भी आपके पास तैयार होना चाहिए। जब भी आप कोई हैबिट के बारे में सोचते हो, जैसे कि मुझे एक्सरसाइज करना है, जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो उस दिन आप हारा हुआ महसूस करोगे और हमेशा उसी मेंटालिटी में रहोगे, आई एम अ लूजर। तो इसी मेंटालिटी में आप रहोगे और उसी मेंटालिटी से आप चीजें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो खुद के माइंड को पहले जीतने की आदत लगाओ, और ये जीतने के लिए ऐसे छोटे छोटे विंस आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए आती है थर्ड स्टेप, जिसको बोला जाता है वॉरियर जोन। हम कोई भी चीज क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो वो ना करने से पेन होगा, या फिर करने से कुछ तो अच्छा होगा। मतलब इसको कैरेट और स्टिक ऐसे बोला जाता है। तो आप हर एक एक्टिविटी को पेन और प्लेजर से रिलेट कीजिए। मतलब एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज इस चीज को अगर आपने पेन से रिलेट किया है तो वो आप कभी भी नहीं करोगे। तो उसको आप प्लेजर से रिलेट कीजिए। आप खुद से बोलिए कि मुझे एक्सरसाइज करने से आनंद मिलता है। तो हमेशा एक्सरसाइज के बाद आप बोलिए कि एक्सरसाइज करने से मुझे आनंद मिलता है। इससे उलट अगर कोई फास्ट फूड आप खाते हो तो फास्ट फूड खाने से मुझे पेन होता है, या फिर मुझे नॉशैटिक लगता है, मुझे उल्टी जैसा फीलिंग आता है, ऐसी भावनाएं आप उत्पन्न कीजिए। तो आपको अच्छी चीजों को प्लेजर से रिलेट करना है और बुरी चीजों को पेन से रिलेट करना है। आपको हमेशा ये आपको रिमाइंड करते रहना है कि ये अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें हैं, इससे मुझे आनंद मिलता है, इससे मुझे पेन मिलता है। तो ये हो गया वॉरियर जोन। और आपको खुद से मेंटली समृद्ध करने के लिए और एक आदत आपको डालनी पड़ेगी, और वो है किताबें पढ़ना। आप जिस भी नीश में काम करते हो, जो भी आपका एक्सपर्टीज है, उसको इंप्रूव करने के लिए आप किताबें पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड को अमीर होने की आदत डालनी है तो क्या करना होगा? आपको छोटे छोटे गोल्स पहले रखने होंगे, उनको पूरा करना होगा, और ये जीतने की आदत, मैनिफेस्टेशन की आदत खुद को लगानी होगी। जैसे ही उस फॉरवर्ड स्पाइरल में हम चले जाते हैं, वैसे ही हमारी चीजें मैनिफेस्ट होना फास्ट स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे ही हम डाउनवर्ड स्पाइरल में आते हैं, जैसे कि ये मुझसे नहीं होता, मैं हार गया हूं, मैं थक चुका हूं, इन टाइप के विचारों से आप डाउनवर्ड स्पाइरल में जाते हो, और फाइनली वो चीजें आपके लाइफ में नहीं होती। तो आशा है दोस्तों, आपको विनर्स इफेक्ट पता चल गया होगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। तो आपके 3 ऐसे कौन से गोल्स हैं, या फिर कौन सी सक्सेस हैबिट्स आप लगाने वाले हो, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसा ही एक जबरदस्त टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू।